Hello everyone. The Sale of the Good Act 1930 एक्ट के अंतर्गत जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंडीशन एंड वारंटी, जो शर्तें एवं आश्वासन भी हम कह सकते हैं जिन्हें ग्लोबल लेवल पर यदि बात करते हैं तो कंपटीशन एरा या मार्केट में जो कंपटीशन में विक्रेता अपने वस्तु या प्रोडक्ट को विक्रय के लिए अट्रैक्ट करता है तथा उसके लिए महत्वपूर्ण बातें बायर्स के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह वस्तु की प्रशंसा करता है, अप्राइजल करता है या स्टेटमेंट देते हैं। यह स्टेटमेंट अनुबंध के पूर्व दिए जाते हैं तो हम इन्हें रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं या स्टिपुलेशन कह सकते हैं। इसी तरीके से जब बायर है किसी वस्तु को क्रय से पूर्व कुछ अपनी शर्तें या कुछ अपनी जो उसकी डिजायरेबल है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो जब सेलर के सामने प्रस्तुत करता है तो उस स्थिति में वो रिप्रेजेंटेशन या उसकी रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक अहम या इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जाते हैं। और उस स्थिति में कुछ स्टिपुलेशंस या बंधन जिन्हें हम कह सकते हैं, उनकी कारण जो सेल ऑफ गुड है कॉन्ट्रैक्ट वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन या रिक्वायरमेंट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल ऑफ गुड एट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड कंडीशन एंड वारंटी। यानी जब ये रिप्रेजेंटेशन या रिक्वायरमेंट अनुबंध का एक इम्पोर्टेंट या अहम हिस्सा बन जाते हैं तो वो कंडीशन स्टिपुलेशन या बंधन कहते हैं। और स्टिपुलेशन या बंधन कंडीशन एंड वारंटी के रूप में पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। सपोज करें you goes at shops, watch and specs and asks to shopkeeper for fast track watch. You say that should be digital, that should be battery and you can see व्यू इन नाइट मोड। आप वहाँ से एक फास्ट ट्रैक घड़ी डिमांड करते हैं जो अट्रैक्टिव हो, बैटरी से चालित हो या रात्रि में आप उसमें आराम से समय देख सकें। तो उस स्थिति में आप वो घड़ी क्रय करके शॉपकीपर से लाकर घर देखते हैं तो नाइट जो व्यू है वो आपको दिखाई नहीं देता या नाइट में आप उसमें समय रीड नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में यदि आपके कंडीशंस या रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो घड़ी आपको नहीं दी गई है तो आप रिपडिएट या उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जो आपने किया है उसको रिपडिएट कर सकते हो या उसको तोड़ सकते हो और बदले में जो आपने घड़ी के एवज में जो पैसा दिया है उस पैसे को आप वापस ले सकते हो या क्लेम फॉर डैमेज कर सकते हो या माल को आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो स्टिपुलेशंस होते हैं वो वारंटी या कंडीशंस के रूप में हो सकते हैं। कंडीशंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 1 एंड वारंटी डिफाइंड अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 2। कंडीशन मीनिंग a condition is stipulation that is means to demand or requirement by something. Condition is a stipulation which is
essential to the main purpose of the contract, and the breach of the contract gives the aggrieved party a right to terminate the contract, repudiate, reject the goods, and recover the price. Non-fulfillment of the condition upsets the contract. यानी शर्त एक ऐसा बंधन या स्टिपुलेशन होता है जो विक्रय अनुबंध के लिए आवश्यक होता है तथा जिसके भंग होने पर पक्षकारों को अनुबंध का परित्याग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी यदि कंडीशंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंडीशन की स्थिति में जो बायर है वो अनुबंध का परित्याग कर सकता है या उसे त्याग सकता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ वारंटी? वारंटी मीन्स ए वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलेट्रल, यानी कि एक तरीके से आश्वासन, ऐसा बंधन है जो विक्रय अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक या सहायक होता है तथा जिसके ब्रीच या भंग होने पर अनुबंध के परित्याग का अधिकार नहीं मिलता है बल्कि केवल क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार मिलता है। बायर्स यानी ब्रीच ऑफ वारंटी के स्थिति में बायर्स को केवल न केवल क्लेम फॉर डैमेज या क्षतिपूर्ति कंपनसेशन का ही राइट दिया जाता है, वो वस्तु के रिटर्न या रिपेडिएट या अनुबंध को परित्याग करने का उसे अधिकार नहीं मिलता है। तो वारंटी एक तरीके से जो मुख्य अनुबंध के जो मुख्य उद्देश्यों के लिए एक तरीके से सहायक या कोलैटरल होते हैं तथा यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस स्थिति में जो बायर है अनुबंध का परित्याग या अनुबंध को त्याग नहीं सकता, उसे केवल न केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बायर है जो बी को बताता है कि वो एक ऐसी कार खरीदना चाहता है जो कि टूरिंग पर्पज के लिए उपयुक्त या सूटेबल हो। उसके निवेदन पर, रिक्वेस्ट पर या कंडीशन पर बी सजेस्ट मारुति कार टू ए फॉर द सेम पर्पज। आफ्टर बाइंग द कार, ए realized that the car is not suitable for the purpose. Now, here A has the right to return the car to B and receive the refund for the same. Explanation for the above mentioned example. In the example, there was a condition that the car should be suitable for the touring purpose, and later on buyer realized that the condition was not fulfilled or breach of contract. Hence buyer has to terminate the contract and can recover the amount paid by him to the car dealer. यानी उस स्थिति में जब एक स्पेसिफिक पर्पज़ बायर्स के द्वारा या कंडीशन बता दी जाती है और उस कंडीशंस का ब्रीच होता है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं, तो उस स्थिति में जो बायर है वो रिपुडिएट कर सकता है या अनुबंध का परित्याग कर सकता है और जो उसने पैसा लौटाया है उस पैसे को वापस पुनः प्राप्त करने का उसे अधिकार होता है। लेकिन वारंटी की स्थिति में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर उसे अनुबंध को रिपुडिएट करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उस स्थिति में उसे कुछ क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडीशंस एंड वारंटी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।